है प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का साइंस गुरुत्वाकर्षण बल। आपको मैं बताऊंगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और ये कैसे हमारे लाइफ में काम आता है, पढ़ने में काम आता है, परीक्षा देने में काम आता है। आइए देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है या आकर्षित करती है, उसी को कहते हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल। अगर ये डेस्टर है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो नीचे जाएगा। तो जिस बल से पृथ्वी ने इसको अपने तरफ खींचा, आकर्षित किया, वही क्या है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सवाल ये उठता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका खोज आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। अच्छा, तो अब सवाल आता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आपको मैंने बता दिया कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती है या कोई वस्तु नीचे पृथ्वी पर गिरता है, तो जो बल कार्य करता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए या फेंका जाए, अगर सपोज करिए ये रास्ता है, इस पे कोई बाइक जो है चल रही है इस रोड पे, तो बाइक वहीं चलेगी जहां पे सरल रेखा गति हो, यानी सड़क पे चलेगी। तो सरल रेखा की गति में त्वरण को ए से दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन कंडीशन कब बदलता है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। ये चाक है, इसको हमने छोड़ नीचे गिरा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक सरल रेखा गति नहीं कर रहा है, क्या गति कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो यही पे कार्य करता है स्मॉल जी, इसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी क्या होता है, वेग में परिवर्तन की तरफ क्या होता है, त्वरण होता है ना। कहते हैं जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। उसी प्रकार अगर किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा ना, वही क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो कैपिटल जी रहा, स्मॉल जी रहा। अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे कि कैपिटल जी में और स्मॉल जी में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन एक मिनट, रिलेशन होता है स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन क्या है स्मॉल जी में और कैपिटल जी में, आइए देखते हैं। तो स्मॉल जी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। वही वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन में आते हैं। रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमें पता है F बराबर कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपान आर स्क्वायर होता है फार्मूले से। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो जो कैपिटल होता है ना, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं।
जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है बच्चों, कैपिटल जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, तो हमें क्या पता करना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है। तो आइए प्रूव करते हैं। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है क्लास 9 में, कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड करिए और क्या संबंध है ये बताइए। तो आइए देखते हैं। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वी नो दैट F equal capital G small m capital M upon R square equation 1 and we know that हम जानते हैं F बराबर m into a होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, इक्वेशन 2। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे सरल रेखागत नहीं हो रही है ना, सीधी वाली, हम वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या होगा, पूर्तिकरण हो जाएगा, एक बटा क्रिया कर देंगे, स्मॉल जी कर देंगे। अब कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन 1 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, m इंटू जी बराबर कैपिटल जी स्मॉल है कैपिटल m अपॉन r स्क्वायर, इससे कट गया, g बराबर निकल गया कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर, ये निकल गया रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब देखिए कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में ये सवाल आता होगा कि कैपिटल जी की वैल्यू इतना है तो स्मॉल जी की वैल्यू कितना होगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉल जी बराबर हमने क्या फाइंड किया, कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। m का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, r का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ। वैल्यू को पुट करते हैं स्मॉल जी, तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 into 10⁻⁻11 और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद m की वैल्यू क्या होती है, इंटू कर दीजिए। तो m की वैल्यू क्या है, पृथ्वी का 6 into 10⁻24 kg हो गया, तो kg से kg कट जाएगा। और जो रेडियस होता है 6.4 into 10⁻6 होता है, लेकिन इसमें हो जाएगा पावर में स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू फाइनली निकल के आएगी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रहा स्मॉल जी की वैल्यू। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। मैं देवेंद्र।